नमस्कार सर, आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं फ्री स्टॉक एडवाइजर चैनल पे। सर, आईआरएफसी को देखकर खुश हो गए हैं क्या, जो आज 28.50 ऊपर गया है। परसेंटेज में बात करें तो 4.40% का। सर, क्या सोच रहे हैं, बाई करने का या सेल करने का? सर, बाई करने का अगर सोच रहे हैं तो भी रुक जाइए, और अगर सेल करने का सोच रहे हैं तो भी रुक जाइए, क्योंकि सर बाई करने के लिए अभी सही समय नहीं है। अगर ये 25 रुपए के आसपास में अगर आपको मिलता है तभी बाय करें, अन्यथा नहीं करें। और जो सेल करने का सोच रहे हैं, क्यों भाई, टाइटन भूल गए क्या? 2 रुपए का 2000 भूले नहीं है ना? झुंझुन वाला को देख लिए है ना? तो क्यों सोच रहे हैं निकलने का? सर, अगर आप 25 रुपए से नीचे लिए हुए हैं तो आपका पोर्टफोलियो जो है कभी भी आपको रेड दिखने वाला नहीं है। और अगर हाँ 30 रुपए 33 रुपए में लिए हुए हैं तो सर होली के लिए क्या दिक्कत है? लाल कलर के साथ 30 रुपए में मैंने मना किया था ना, जो कभी भी नहीं लेने के लिए। सर, इसकी सही समय होती है लेने के लिए किसी भी स्टॉक को, और किसी भी स्टॉक को सही समय नहीं होता बेचने के लिए। सर, वो एक कंसोलिडेट होता रहता है, अप एंड डाउन नहीं होगा तो स्टॉक मार्केट का कोई मतलब ही नहीं बनता। सर, ये घोड़ चाल जो है अभी है ना, पूरा मार्केट जो है सर धाराशायी हुआ पड़ा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सर देखिए, निफ्टी का हाल और बैंक निफ्टी का हाल दोनों ही नेगेटिव में क्लोज हुआ है। और आज से नहीं सर, महीनों से हो रहा है, ऐसा नेगेटिव में ही क्लोज हो रहा है। और ये स्टॉक आपको पॉजिटिव भागता हुआ नजर आ रहा है, तो सर इसके पीछे कुछ न्यूज है। ठीक है, तो सर कुछ न्यूज के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहां पर आप देखते रहेंगे, अपने अश्विनी साहब ने कहा है, जो वर्ल्ड क्लास ट्रेन, स्टेशन और ट्रैक, हाँ जी, पटरी जिस पे आप जा रहे हैं ना सोने के लिए, सोच रहे हैं जो यार ये अपना पोर्टफोलियो तो हमेशा लाल ही नजर आता है, बस इसी पे सो के मरना है जोक सपाट, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो सर ये बात है जो अश्विनी साहब की ओर से है, जो अश्विनी साहब ने पूरा सपने देखे हैं हमारे रेलवे को लेकर, जो इसे एक आसमान तक पहुंचाएंगे। सर देखिए, आसमान तक पहुंचे ना पहुंचे, उम्मीद तो करते हैं एक रफ्तार तो आने वाला है। क्योंकि आप दूसरा न्यूज़ जब देखेंगे तो सर आपको ये न्यूज़ आप खुद भी देखे होंगे और आपको पता भी होगा, जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, इसके बारे में तो अच्छा से आपने जाना है, और इसका जो काम है काफ़ी अच्छे से स्पीड में चल रहा है। सर, तीसरे न्यूज़ के बारे में बात कर लें। तीसरे न्यूज़ में है एनपीजी, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप। ठीक है सर, इस पे जो है 4.3 लाख करोड़ का रेलवे इन्वेस्टमेंट है, जिसमें प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत इस पे काम हो रही है। सोच रहे हैं ना नीचे क्या क्या देख रहे हैं सर बार बार। सर, आपके लिए प्रॉपर यहाँ पे होमवर्क की जाती है, आपके साथ आकर पूरा हवा हवा में बात नहीं होती है। ठीक है, एक पूरी रिसर्च टीम बैठकर एक अच्छा सा, हम खुद रिसर्च एक करने के बाद एक कंपनी का एक करके निचोड़ कर आपसे बातें होती है। जो सोचते हैं ना, जो फ्री स्टॉक एडवाइजर की सर बातें कभी गलत क्यों नहीं होती, ये जो भी बताता है हमें स्टॉक, कभी हमारा नेगेटिव क्यों नहीं होता, कारण यही है सर, रिसर्च। स्टॉक मार्केट सोचते हैं ना जो जुआ है, जुआ नहीं है सर, मैथ्स है। मैथ्स अच्छी है, लॉस नहीं होगी कभी। रिसर्च फंडामेंटल जो है सर इस स्टॉक, ये जो है ना शेयर मार्केट का जान है। अंधे की तरह कहीं भी जाओगे ना, रोड में भी एक आंखें बंद करके चलोगे तो गाड़ी आकर ठोक के निकल जाएगी। उस समय आप ये नहीं कर सकते जो आपको चलना नहीं आता, उस समय आप कहोगे जो आप आंख बंद करके चल रहे थे तभी आकर गाड़ी ने ठोका है। तो इसी तरीके से आंख बंद कर कर इस मार्केट में कूदते हैं तो ठोकने के लिए हमेशा तैयार रहना सर। ठीक है, तो चलिए फंडामेंटल के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा फाइनेंशियल इंडिकेटर के बारे में देख लेंगे, बारी बारी सारा इसका निचोड़ आपके सामने रख देते हैं। और सर, अगर आईआरएफसी के बारे में आपको विस्तार से जानना है, इस कंपनी के बारे में विस्तार से जानना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है ये दोनों वीडियो देख लीजिए। व्यूज आप देख ही रहे होंगे, जो अच्छा खासा व्यूज है, आपसे पहले काफी लोगों ने देख चुका है, उसमें आप भी सम्मिलित होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप देखकर अपना नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। और नहीं तो इस वीडियो को देखकर भी आप अपना मन बनाइए तुरंत, जो सर इसमें क्या करना है, आपको आईआरएफसी लेना है, नहीं लेना है, बेचना है, क्या करना है। ठीक है,
सर फंडामेंटल के बारे में जरा सा देख लेते हैं। तो की इंडिकेटर के बारे में देखेंगे, जो पी रेशियो जो है 6.09, पीबी देखेंगे तो 0.9, डिविडेंड एल, ठीक है, वो जो है 4.65%। क्या चाहिए सर, सो होकर आपके जो पैसे हैं वो 4.65 हिसाब से बढ़ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। कंपनी खराब है क्या, आप डिसाइड कर लीजिए सर, मैं तो कुछ नहीं बोलने वाला। सेक्टर पी जो है 32.08 और मार्केट कैप जो इस कंपनी का है 39,000 करोड़ की है। सर एक बार एलआईसी का जरा देख ले जाकर और एसबीआई का भी देख ले, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। जो ये सर 20-25 रुपए का जो शेयर है ना, ये किस में आप रखेंगे, स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में या मीडियम कैप में? मार्केट कैप के हिसाब से देखिएगा सर, प्राइस वैल्यू के हिसाब से नहीं, ठीक है। सर फाइनेंशियल इंडिकेटर के बारे में आप जरा सा बात कर लेते हैं। सर आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, आप देखेंगे तो ये बढ़ता हुआ नजर आएगा सर आपको, ठीक है। 2018 से आप देखेंगे तो 15.74 था, 2019 में देखेंगे तो 11.68% है, 2020 में देखेंगे तो 11.54%, 2021 में देखेंगे तो 13.24% और 2022 में देखेंगे तो 15.84% है। यानी ये सर 2018 से अभी तक में ये बढ़ता हुआ है, मतलब घटता बढ़ता है, पर फाइनली अभी 2022 में ये बढ़ा हुआ है। अब सर हम देख लेते हैं आरओए के बारे में, रिटर्न ऑन एसेट, ये भी आप सर बढ़ता हुआ ही देखेंगे। 2018 में 1.735% के आसपास में था और 2022 में अगर आप देखेंगे तो 1.47% में है, मतलब ये बढ़ा है, धीरे बढ़ा है पर बढ़ा है। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, 2018 में देखेंगे तो 3.08% और 2022 में देखेंगे तो 4.66 का है, बराबर। सर आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, 2018 में देखेंगे तो 8.23% से घटकर 2022 में 5.12% में है। सर ये सोच रहे होंगे जो यार ये तो बढ़ता हुआ है, ये घटता हुआ है, ये अच्छा है कि खराब? सर मैं आपको पहले ही बता देता हूं, हमारे चैनल में ही संपूर्ण ज्ञान करके एक वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, आप उसे देखेंगे। सर आरओई, आरओए, ईपीएस, पी, पीबी, सेक्टर पी, मार्केट कैप क्या होता है, विस्तार से सारे बताया हुआ है। पर मैं सर आरओसी जो आपको यहां पर घटता हुआ नजर आ रहा है, पर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूं। जो आरओसी जो घटता हुआ है ये सर सही नहीं है, इसे बढ़ना चाहिए था, ठीक है। पर अभी ये सर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, अभी और भी हम देखेंगे, उस पर आप जाकर डिसीजन करेंगे जो ये सही है गलत है क्या है। सर डेब्ट टू एसेट्स रेशियो, इस पे हम बात करेंगे तो 2018 में जो है 9.95% था और ये सर 2022 में 9.47% है। डेब्ट मतलब कर्ज, मतलब कंपनी का जो है सर, कंपनी का जो कर्ज है बड़ा है, ठीक है। तो कर्ज बड़ा है तो आपको तो लग रहा है यार बेकार है, कंपनी कर्ज में है। सर कोई भी बिजनेस अगर आप कर्ज नहीं ले रहे हो, ठीक है, तो इसका यह मतलब है जो आप कहीं से जुगाड़ रहे हो। और अगर आप कर्ज ले रहे हो और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो तो इसका यह मतलब नहीं है जो कर्ज बुरा है। हर एक बिजनेस में कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है सर। आप 1 रुपए लेकर किसी से 2 रुपए, उसी बिजनेस का आप 3 रुपए बना रहे हैं, 1 रुपए अगेन आप उसको दे रहे हैं, 1 रुपए 2 रुपए अपना प्रॉफिट कर रहे हैं, तो खराब क्या है इसमें? कर्ज लेना बुरी बात नहीं होती, बराबर सर। चलिए अब आगे देख लेते हैं, कंपनी फाइनेंशियल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सर कंपनी फाइनेंशियल में आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट देखिए 2018 में सर 2.01 थाउजेंड करोड़ से बढ़कर 2022 में 6.09 करोड़ की हो गई है, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक? कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आगे बात कर लेते हैं। सर रेवेन्यू भी देखेंगे तो 2018 में 11.02 से बढ़कर 2022 में 20.30 मतलब 20.30 हो गया है। रेवेन्यू भयानक बढ़ा है। मैं अभी बताया था ना, जो कर्ज लेना सर, कर्ज लेना बुरी बात नहीं होती,
रेवेन्यू आप देख रहे हैं 2018 से 11 से 20 तक बढ़ चुका है। और सर ये रुपीस में नहीं है, 1000 करोड़ में है, ठीक है। इसीलिए ये दिमाग से मत लाइएगा जो चवन्नी बड़ा है ठीक है। सर बैलेंस शीट में जरा सा नज़र डाल ले क्या, कंपनी की बैलेंस शीट देखना भी बहुत ज़रूरी होती है। सर बैलेंस शीट यहाँ पर देखेंगे आप, बैलेंस शीट आप देखेंगे तो यहाँ पर सर टोटल एसेट्स जितना है उतना ही टोटल लायबिलिटीज भी है, ठीक है। जो कि अगर टोटल एसेट्स के अलावा टोटल लायबिलिटीज थोड़ी सी बड़ी होती तो मजा आता। सर कैश फ्लो में अब देख लीजिए जरा सा, सर कैश फ्लो जो है 2022 में नेगेटिव है, और छोटा मोटा नेगेटिव नहीं है सर, थोड़ा लंबा सा नेगेटिव है। पर सर कैश फ्लो जो होता है ना, इसे आप दो तरीके से देखेंगे, ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। सर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। अगर कोई कैश फ्लो का मतलब मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे एकदम नॉर्मल भाषा में। सर कैश फ्लो का मतलब होता है जो कोई भी कंपनी जो है ना वो अगर प्रॉफिट ले रही है, मतलब कहीं से पैसे ले रही है, ठीक है, और उसके बाद जो वो पैसे छोड़ रही है तो उसके बदले, मतलब समझ लो, मैं आप इस तरीके से समझो, अगर कंपनी का खर्च जो है 2 रुपए है, ठीक है, और उससे वो 4 रुपए नहीं बना रही है, तो इसका मतलब है जो कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव है और वो सही नहीं है। और यहां पर हमें वही दिख रहा है जो -150.70 करोड़, मतलब कंपनी जितना लगा रही है उतना ज्यादा आ नहीं रहा है इसके पास, ठीक है माफ कीजिएगा। सर होल्डिंग अब देख लें, इसकी होल्डिंग पैटर्न। सर होल्डिंग पैटर्न देखकर आप कभी भी खुश नहीं होंगे इस आईआरएफसी का, पर आज नहीं तो कल तो इसे होल्डिंग छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। सर इसमें होल्डिंग देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है ये 1.76% है और पब्लिक की 1.2% की होल्डिंग है, और प्रमोटर जो है सर 86.36% की अभी तक लेकर बैठा हुआ है। इस पे अभी तक काम क्यों नहीं कर रहा है कोई, मेरे को पता नहीं। सर प्रोमोटर होल्डिंग छोड़ने को तैयार ही नहीं है। ये सर सेबी की रूल है जो आप 75% से ज्यादा आप होल्डिंग प्रमोटर नहीं रख सकते हैं, पर ये अभी तक 86 रखा हुआ है। ये कौन सी बात है भाई, लड़ाई करनी पड़ेगी क्या तुमसे और कुछ छिटपुट जितने भी छोटे मोटे जो इन्वेस्टर्स, मतलब छोटे मोटे तो नहीं कह सकते हैं, जो एक बड़े बड़े जो होते हैं वो 9.67% का वो होल्डिंग किए हुए हैं। लाइक ऑफ बड़े इन्वेस्टर्स देखिए वो सारे सीक्रेट ही रहते हैं। अब कौन है वो, जैसे कि मान लो आप किसी ने 0.25 लिया हुआ है, किसी ने 1% लिया हुआ है, किसी ने 2% लिया हुआ है, इस तरीके से कोई बड़े बड़े दिग्गजों ने ये लिया हुआ है। इसे ही अदर्स कहते हैं, जो अदर्स 9.67% का होल्डिंग किया हुआ है। तो आपको होल्डिंग पैटर्न समझ में आ गया, नेट प्रॉफिट समझ में आ गया, सारा कुछ समझ में आ गया। इसमें आपको एक ही चीज देखना है, हमारी प्रॉफिट आ रही है कि नहीं भाई, हमें प्रॉफिट होगा कि नहीं भाई, हमें इतना ही जानना है ना। कंपनी प्रॉफिट में जाएगी कि नहीं, कंपनी डूबेगी कि नहीं, ये 2-3 सवाल हैं चुनिंदा। सर पहला, रेलवे, हम मर जाएं, हमारे बच्चे मर जाएं, आने वाला 2-3 पीढ़ी खत्म हो जाए, रेलवे ब्रिटिश दे के गया था, उसके बाद अभी हम हैं, ठीक है, और आने वाले पीढ़ी में भी रेलवे रहेगा, रेलवे खत्म नहीं होगा। तो इस तरीके का कंपनी कभी खत्म नहीं हो सकती। आरवीएनएल, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, ये सब कभी खत्म नहीं हो सकता। टेंशन फ्री होकर पैसे लगाएं, इंतजार करवाएगा, पैसे देकर जाएगा। दूसरा पॉइंट, कंपनी बढ़ेगा तो लॉस तो नहीं होगा। सर दुनिया में कितना भी कचड़ा से कचड़ा कंपनी क्यों ना हो, वो सपने देखकर ही आती है जो हम कंपनी बना रहे हैं तो प्रॉफिट करने के लिए। तो इसका ये मतलब है जो ये जो कंपनी है ये तो सरकारी कंपनी है, तो कचरा तो कंपनी है नहीं, तो इसका मतलब आज नहीं तो कल ये प्रॉफिट में जाना तय है। तीसरी बात, प्रॉफिट कर रही है कंपनी, आपके सामने था ना अभी, नेट प्रॉफिट जो 2.01 थाउजेंड करोड़ से बढ़कर 6.09 करोड़ का ये अभी तक रेवेन्यू कर चुकी है। तो इसका ये मतलब है जो इसकी प्रॉफिट भी बढ़ रही है। तो अभी क्या करना चाहिए हमें, बस एक चीज, घुड़सवारी नहीं, ये अभी मार्केट दौड़ रहा है, मार्केट इस दौड़ में घुसना नहीं है,
इंतज़ार करना है। अगर 25 के नीचे आ जाए तो आंख बंद करके पैसे डाल दो, किडनी निकाल के बेचो, पैसे बनेंगे, फिर पैसे इसमें डाल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ये अभी जो वो ये रनवे में दौड़ चुका है ऊपर, इस पे अगर आप सोचोगे जो भाई इस प्लेन को मैं ऐसे पकड़ लेता हूं और चला जाता हूं, मरने की संभावना बनी रहेगी आपकी। तो इस पूरी वीडियो से आपको ये समझ में आ चुका होगा जो ये कंपनी कैसी है, कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अभी जो किए हुए हैं उनको रुकना चाहिए या निकल जाना चाहिए। सारा कुछ विस्तार से हमने आपको बता दिया है। पैसा आपका, जोखिम आपकी, बढ़ेगा प्रॉफिट आपका होगा, लॉस भी आपका होगा। 10 लोगों की बात ना सुने, अपनी सुने, रिसर्च जो कर रहे हैं उनकी सुने और खुद की भी रिसर्च करें। प्रॉफिट तभी होगा मार्केट में और लॉस नहीं होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो पूरी आपको अच्छी लगती है, अगर इंफॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ मन करे तो शेयर करें, अन्यथा कोई बात नहीं, पर वीडियो को यार लाइक करना। और अगर वीडियो कहीं से भी अच्छी नहीं लगती तो कमेंट करके ये जरूर आप बताना जो कहां पर खराब लगी, क्यों खराब लगी, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को यही समाप्त करता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करो यार। जय हिंद, जय भारत।